हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं माइक्रो जो एलिमेंट्स और हमारा मैक्रो एलिमेंट्स है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है और वृहद पोषक तत्व है, उनको हम कौन कौन से और भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट में हमने पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स है उनकी कमी होती है, तो उनके कमी के जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो नई पत्तियों में दिखाई देते हैं और कुछ की हमें पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं, ओल्ड लीफ में और यंग लीफ में दिखाई दे रहे हैं। और किसी के लक्षण है वो हमें ऊपर कलिकाएं होती है, ऊपर क्या है, कलिकाएं या बड है, उनमें दिखाई देते हैं। तो अब हम उनके आधार पर क्या करेंगे, उनके बेस पर हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्स है उनको फर्दर भागों में डिवाइड करेंगे और भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखें, कुछ तत्व ऐसे हैं जो यहाँ से निकलकर पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों में चले जाते हैं। यानी एक प्लांट है, इसमें क्या हो रहा है, मिट्टी में कोई भी एलिमेंट है, पोषक तत्व है, उसकी कमी हो गई। अब एलिमेंट की कमी हो गई तो इसको नई पत्तियों को चाहिए, तो वो क्या करेगी, पुरानी पत्तियों से निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, उनका संचरण हो रहा है, यानी वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोल देंगे मोबाइल एलिमेंट, मोबाइल एलिमेंट्स या संचरणशील तत्व है। अब ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पुरानी पत्तियों में से निकलकर नई पत्तियों के पास नहीं जा पाते, ठीक है, यानी उनके कमी के लक्षण हमें कहाँ दिखाई देंगे, नई पत्तियों में। संचरणशील के तो दिखाई देते हैं कहाँ पर, ओल्ड लीफ में, पुरानी पत्तियों में दिखाई देंगे। और जो है असंचरणशील है, उनको हम क्या बोल देंगे, इमोबाइल एलिमेंट्स, यानी ये क्या हो रहे हैं, यहाँ से निकलकर यहाँ नहीं जाएंगे। इनको हम क्या कह देते हैं, असंचरणशील तत्व है। इनकी कमी के लक्षण हमें कहाँ दिखाई देते हैं, नई पत्तियों में। इनके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कमी के लक्षण हमें अग्रस्त कलिकाओं जो होती है, अग्रस्त कलिकाएं, यानी इसको हम कह देते हैं टर्मिनल बर्ड्स, यहाँ वाले इनको कहते हैं, उनमें दिखाई देते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स लिखते हैं, कौन कौन से हमने पढ़े। तो सबसे पहले वृहद कौन से थे, CHO, उसके बाद में NPK, उसके बाद में SCAMG, ये तो वृहद हो गए। उसके बाद में सूक्ष्म में कौन सा था, बेटा, फिर मांगे क्यों, मोबाइल, जान निकल जाएगी। कंप्लीट है, तो ये हमने स्टडी किया था। तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे इन 3 ग्रुप में। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं CHO। तो देखिए, CHO स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, इनकी कभी कमी नहीं होती। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप कई बार कह चुके हो कमी नहीं होती, क्यों नहीं होती। तो देखिए, इसकी कमी इसलिए नहीं होती कि जो हमारी बेसिक संरचना है वो CHO से मिलकर बनी है। यानी अगर हम बात करें अपना शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से। कोशिका किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, उन सभी से। वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की जो सामान्य संरचना है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनी होती है। दूसरा, इनको कहाँ से अवशोषित किया जाएगा, तो कार्बन को तो वायुमंडल से CO2 के रूप में लिया जाएगा, ठीक है, और हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल से H2O के रूप में लिया जाएगा। तो जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से इन तीनों की प्राप्ति होती है। इनकी कभी प्लांट में कमी नहीं होती। और इनको हम कह देते हैं अखनिज तत्व या नॉन मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है। क्या कहेंगे, अखनिज तत्व या नॉन मिनरल एलिमेंट्स, इन तीनों को कहेंगे। कंप्लीट है, तो ये हमारे पास 4th टाइप हो गया। अब हमारे पास कौन से आ गए, NPK। तो NPK क्या होते हैं, जब भी प्लांट्स में कमी होती है ना, तो पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों में चले जाएंगे। तो संचरण हो रहा है इनका, यानी ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो मोबाइल हो गए ये, तो कौन से हो गए इसमें,
NPK एग्जाम्पल हमें पता चल गया। नेक्स्ट हम आप आते हैं SCAMG। सबसे पहले बात करते हैं एस की। एस के जो लक्षण होते हैं यानी सल्फर जो है ये एक पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब कैसा हो गया, ये असंचरणशील हो गया, ठीक है, इमोबाइल हो गया, तो इसके अंदर हो जाएगा ये एस यानी सल्फर। उसके बाद में है Ca। तो देखें आप दो याद कर ले, कैल्शियम और बोरोन, कैल्शियम एंड बोरोन, ये दोनों के दोनों ऐसे होते हैं अगर इनकी कमी होती है तो सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पर कलिकाओं में, टर्मिनल बड्स में दिखाई देंगे। कंप्लीट है। अब हमारे पास Ca की बात हो गई। Mg के भी लक्षण हमें पुरानी पत्तियों में दिखाई देंगे यानी निकलकर यहाँ पर चला जाएगा। ये कैसा हो गया, संचरणशील तत्व हो गया, ठीक है, संचरणशील एलिमेंट हो गया, ये क्या बोल देंगे, मोबाइल एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है Mg हो गया। बोरोन हमने पढ़ लिया है यहाँ पर कि टर्मिनल बड में इनके सिम्टम्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास Fe। तो देखिए Fe है, उसके बाद में है Mn और Cu। Fe, Mn और Cu ये तीनों के तीनों कैसे हैं, इमोबाइल एलिमेंट्स है, असंचरणशील है। इसका मतलब क्या होंगे, ये पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों के अंदर नहीं जा पाएंगे। कंप्लीट है। तो Fe यानी आयरन, मैग्नीज और कॉपर इसके अंदर आ गए। उसके बाद में कौन सा बचा हमारे पास, मोलिब्डेनम और जिंक, तो वो इसके अंदर आएंगे, मोलिब्डेनम और जिंक, ठीक है। तो ये मोलिब्डेनम और जिंक कैसे होते हैं, संचरणशील होते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, पुरानी पत्तियों में दिखाई देंगे। कंप्लीट है। तो ये हो गए। अब इसके बाद में हमारे पास है, मैंने कहा निकल जो होता है ना वो सबसे बाद में खोजा गया है, इसके ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ अभी तक इस पर। तो डाल्टन ने इसको ऐड किया था, वरना कितने मानते हैं, 16 ही मानते हैं। अब हमारे पास होता है नेक्स्ट एक और लास्ट है जिसको हम कहते हैं क्रांतिक तत्व या क्रिटिकल एलिमेंट, क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को चाहिए होते हैं और उनकी हमेशा कमी बनी रहती है प्लांट्स में, वो होते हैं NPK। NPK को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक तत्व या क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी लगभग जो मिट्टी है उनमें इनकी कमी होती रहती है। तभी खाद के रूप में हम ज़्यादातर क्या देते हैं, NPK फर्टिलाइज़र दिया जाता है। खाद, फर्टिलाइज़र का तो हो गया खाद, तो NPK फर्टिलाइज़र दिया जाता है उनको। तो ये था अपने पास इनके अलग अलग प्रकार के ग्रुप। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।